ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम से समझेंगे कि हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता। क्योंकि सारी दुनिया जाती है, हम पाठ करते हैं, हम सिमरन करते हैं, पर हमारा मन भक्ति में नहीं लगता। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों मन भक्ति में नहीं लगता, इस पे प्रकाश डालेंगे। तो मन क्या है, मन की 4 स्टेजें हैं। पहली स्टेज में संकल्प विकल्प करना कि ये लड़का है या लड़की है, ये दोनों चीज़ें मुझे सत्संग करना है कि नहीं करना, उसमें जाना कि नहीं जाना। मन ये दोनों चीज़ों को, संकल्प और विकल्प को हमारे सामने खड़े कर देता है, और बुद्धि उसमें डिसीजन करती है कि मुझे सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, अपने जीवन को सफल करना है, कि मैं एक शरीर हूँ या मैं एक आत्मा हूँ। ये दोनों संकल्प और विकल्प करना ये मन का काम है। मन का इतना ही सिर्फ काम होता है कि संकल्प और विकल्प करे। और फिर मन दूसरी स्टेज में, उसको बुद्धि कहा जाता है, जहाँ मन जाके डिसीजन करता है कि तुमने क्या करना है, अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। लड़का है या ये लड़की है, हाँ तो बुद्धि ने कह दिया ये लड़की है, ठीक है। तो अब ये मन बुद्धि में, दूसरी स्टेज में बुद्धि बन गया और बुद्धि में डिसीजन किया। और तीसरा चित्त, चित्तवनी, अब मन याद करता है, संसार में याद करे या कोई कनाडा इंग्लैंड में, उनको याद करे, अपना बीता हुआ वक्त याद करे। तो इसको चित्तवनी कहते हैं, याद करने की यादाश्त, जो उसको याद करता है, चेता करता है, या चित्तवनी, चित्त शक्ति कहते हैं इसको। तो मन तीसरी स्टेज में चित्त बन जाता है। और चौथी में अहम करता है कि ये मेरी कोठी, मेरा कार, मेरा पति, मेरा शरीर, ये अहम, अहंकार। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 चीजों के जोड़ को अंतःकरण कहते हैं। ये हमारे हृदय में, जैसे एक बड़ा पर्स में छोटा पर्स रहता है, छोटे पर्स में फिर पैसे लगते हैं लेडीज लोग, ऐसे ही हमारे पूरे शरीर में एक दिल होता है। दिल में ये 4 स्टेजों में घूमने वाला मन, इसको अंतःकरण कहते हैं। और मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु और मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म के पाप पुण्य को हम संचित कर्म कहते हैं। और जो किस्मत है जिसको हम भोगने आए हैं इस जन्म में, इसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो हम आज कर्म कर रहे हैं इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। तो हमने 3 तरह के कर्म होते हैं जो कि आज अब हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको क्रियामान कहते हैं, जो हम भोग रहे हैं, इसको प्रारब्ध किस्मत कहते हैं। और अनंत जन्म के पाप पुण्य को हम संचित कर्म कहते हैं। तो ये मन, जिसको हम कह रहे हैं कि मन नहीं लगता, तो सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, 9 भक्ति में से हम भक्ति करते हैं भगवान की, कि हमारा मन लगे और उसमें जुड़े, हमें आनंद आए, रस आए, सुकून आए। तो इस जो हमने त्रिकर्म आपको समझाए, ऐसे ही हमारे 3 शरीर होते हैं, जो ये 5 महाभूतों का बना हुआ, धरती से, पानी से, वायु से, अग्नि से, आकाश से ये शरीर जुड़ा हुआ है। आकाश तत्व से ये बाहर का स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर जो कि 18 तत्वों का होता है। 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण, और मन बुद्धि अहम, ये 4 में से मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। सूक्ष्म स्वरूप में चित्त नहीं होता, मन बुद्धि और अहंकार, ये 18 तत्वों से भरा हुआ सूक्ष्म शरीर। और उसके बाद इस संसार की इच्छाएं, वासनाओं, कामनाओं से बना हुआ कारण शरीर। कारण शरीर के कारण हमें ये मन सूक्ष्म शरीर दिया जाता है माया के कारण, और फिर इसके कारण हमें ये स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। अगर हम अपने इन तीनों शरीरों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने कारण शरीर तक पहुंचना होगा। और कारण शरीर जो हमारे संसार की इच्छाएं, वासनाओं, कामनाओं से युक्त है और संचित कर्मों से, अनंत जन्म के पाप पुण्य से भरा हुआ, उसको हमें जाके वहां भस्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो ये अलग बात है, हम समझ रहे हैं कि हमारा मन क्यों नहीं लगता। तो ये जो दूसरा शरीर है जिसको के कहते हैं सूक्ष्म शरीर, इसमें 5 कोश होते हैं, जैसे प्याज के 5 छिलके होते हैं। आत्मा के ऊपर भी ऐसे 5 कोश चले रहते हैं, जिसको अन्नमय कोश, मनमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं। अन्न से, रोटी से जो चलता है, ये बाहर चर्बी बढ़ती है, इसमें रस जाता है, मांस, मज्जा, हड्डी, विरे,
ये अन्न से चलता है, बाहर से फिर इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसके अंदर अपान जो हम सांस ले रहे हैं, आ जा रही है प्राण उदान समान व्यान, ये प्राणमय कोश। उसके आगे मनोमय कोश। इस मनोमय कोश में हमारे अनंत जन्म के पाप संचित कर्म जमा है, जो हरि गुरु भगवान आपको बताया कि हमारे शरीर में एक हृदय है, दिल है, दिल के अंदर अंतःकरण है। जिस अंतःकरण ने मन ने भक्ति करनी है, भगवान से जुड़ना है, तो उस मन में, मनों में, शरीर में जो मन बुद्धि चित्त अहम है, वो तीसरे कोश, दूसरे शरीर के तीसरे कोश में हमारे अनंत जन्म के पाप जमा हैं, जो अंतःकरण प्लस ये मन बुद्धि चित्त अहंकार प्लस संचित कर्मों का पाप। ये मन इतना गंदा है अनंत जन्म के पापों के कारण, और जिसका मन जितना गंदा है वो उतना ही कम सिमरन में टाइम दे पाएगा। और बैठेगा 1 मिनट भी ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब मन बहुत ज्यादा गंदा है। 5 मिनट भी ध्यान नहीं लग रहा, 10 मिनट, मन बहुत ज्यादा गंदा है, उसको मेहनत ज्यादा करनी है। मन को, ये मन एक गंदा कपड़ा है, उसको साफ पानी से धीरे 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 धोएंगे, शुद्ध होता जाएगा। जैसे एक कोई शीशा है, उस पर मिट्टी जम जाती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब तुम्हारी आंख पे मोतिया हो जाता है तो तुम्हें वो मोतिया के कारण दिखाई नहीं देता। जब मोतिया का उतर जाता है तुम्हें सब सही दिखाई देना शुरू हो जाता है। या फिर जिस कलर का तुम चश्मा लगाते हो वैसे कलर का ही तुम्हें दिखता है। तो प्रश्न है कि हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन में अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप जमे, और हम ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति करें और हमारा मन लग जाए। इसका नाम भक्ति नहीं होता। मन नहीं, ये तो सिद्धि है। मन लगने लग गया, ये तो सिद्ध हो गया। साधक साधना सिद्धि। मन नहीं लगता, मन को लगाना है। जहां मन लग रहा है वहां से हटाना है, इसका अभ्यास करना और यहाँ को लगाना, इसका नाम भक्ति है। क्योंकि मन को संसार में लगाने के लिए, घर परिवार में लगाने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये संसार 5 महाभूतों से घर परिवार और ये शरीर बना हुआ है बाय नेचर। ये मन जो भी माया का बना है, ये शरीर ये भी माया का बना है, ये संसार ये भी माया का बना है। तो जैसे आग चलाते हो सूरज की तरफ जाती है, पानी या समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ये मन बुद्धि इंद्रियां ऑटोमेटिकली संसार घर परिवार की तरफ अट्रैक्ट होती रहती है। इनको उनकी कशिश या उनकी कामनाएं बनती रहती हैं। पर अब जब ज्ञान पता चल गया, मन को जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान, और मन में बुद्धि में ये डिसीजन है कि मैं एक शरीर हूँ और इन्हीं में मुझे मेरा परम सुख मिलेगा। शायद मेरी ये कामना पूरी हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तभी मेरे को आनंद सुख शांति प्रेम मिलेगा। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान की दुनिया में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। और इंद्रियों की भक्ति से वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों ने सिमरन पे जोड़ किया, जिसमें मन का अटैचमेंट हो, मन को जोड़ना हरि गुरु भगवान में, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत में, ये शुद्ध है। तो अब हमने अपने मन में जो रखा है वो पहले ही मन गंदा है। ऊपर से अनंत जन्म का संचित कर्मों का पाप जुड़ा हुआ है। ऊपर से हम संसार में भक्ति करते हुए, जप करते हुए, जहाँ जो भी हम कर्म कांड, जहाँ शारीरिक भक्तियां कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं तीर्थों पे, जप कर लो, पाठ कर लो, व्रत कर लो, इन सब में मन तो भागा हुआ है संसार में। तो गंदा कपड़ा प्लस उसमें संचित मन, जो बुद्धि के कारण खुद को शरीर जानता है, उसमें अनंत जन्म, इस अंतःकरण प्लस अनंत जन्म के पाप जमा है। और प्लस अब हम उसको जो दे रहे हैं वो शुद्ध चीज नहीं दे रहे, उसको और गंदी चीजें, घर परिवार संसार की, जहाँ नश्वर चीजें माया की, बैठे भक्ति पे हैं, ज्योत पे हैं, और घर परिवार संसार, ये उनकी भक्ति है, संसारियों की भक्ति है, माया की भक्ति है, काल की भक्ति है। तो मन इनकी भक्ति ऑटोमेटिकली अनंत जन्म से करता आ रहा है, करता था। और जब तक मन को यहाँ से हटा के बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम में नहीं लगाया जा, तब तक गंदे कपड़े को गंदे कपड़े से ही हम धो रहे हैं। तो हमारा भक्ति में ना हमें रस मिलेगा, ना भक्ति में हमारा ध्यान लगेगा, ना ही हमारे पाप भस्म होंगे। तो अनंत जन्म के जो पाप है, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान में मन जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में तुम पत्थर मारोगे तो तुम्हारी सारी मधुमक्खियां तुम पे
अटैक करती हैं। तो ऐसे ही संचित कर्मों का पाप और ये बुद्धि का डिसीजन, क्योंकि मन मनोरंजन चाहता है, निरंजन नहीं चाहता, इसलिए हमारा मन जितना गंदा है वो इसी बात से चेक होता है कि हम सिमरन में कितनी देर बैठ सकते हैं और कितनी देर हम सिमरन कर सकते हैं। लेकिन जो सिमरन सोचते हैं मन नहीं लगता, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले बीज दिया जाता है, फिर पेड़ होता है, पहले शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, पहले बैंक में पैसा दिया जाता है, फिर रसीद मिलती है। ऐसे ही पहले साधना करनी होगी, इस मन को वहां से हटा के उनके नाम गुण रूप लीला धाम में लाना। इसी का नाम भक्ति। मन लगने लगा, इसका नाम सिद्धि। और मन नहीं लगता, ये नेचर है। मन नहीं लगेगा शुरू में, लेकिन जैसे तुमने संसार का अभ्यास किया, एक दिन उठने लगे, चलने लगे, बैठने लगे, बोलने लगे, ड्राइविंग करने लगे, तैरने लगे, सब कुछ अभ्यास से हुआ। ऐसे नित्य नियम के अभ्यास से, सिमरन के अभ्यास से अगर हम धीरे धीरे रोज एक टाइम निकालें, बैठे साधना करें, सिमरन में जुड़े, तो ये कितना भी बिगड़ा हुआ मन, संसार के से मन निकालना, क्योंकि संसार में हमें सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलने वाला और हमारे पाप नहीं कटने वाले। जब हमें जो भी चाहिए वो नहीं मिल सकता जब तक हम पापों से युक्त हैं, दुखों से युक्त हैं। इसलिए मन को वहां से निकालना है, और यहाँ पे निकालना विराग्य है, और निकाल के वो रहेगा नहीं, अभ्यास करके उनके नाम गुण रूप लीला धाम में हमें लगाना पड़ेगा उसी वक्त। और जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना मन शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे आनंद, सुख शांति प्रेम आनंद उसको प्राप्त होने का। और जब इसको आदत लग जाएगी, जैसे सिगरेट की, तंबाकू की, ये घर परिवार संसार की, इन सब कोठियां कारों की लगी है, ऐसे इसको बाबा जी की लग जाएगी, पौणारी की लग जाएगी, उस मंत्र की लग जाएगी, अपने गुरु की लग जाएगी, नामदान की लग जाएगी, तो फिर ये उसके बिना रह ही नहीं सकता। अगर वो 10 घंटा सिमरन उसने किया भी, मन को शुद्ध किया, और 23 साढ़े 23 घंटे उसने ये सब कुछ किया, तो आधा घंटा का शुद्धि और 23.5 घंटा की अशुद्धि, तो कोई रिजल्ट उसमें नहीं होगा। इसलिए निरंतर मन को लगाना होगा और अभ्यास करना होगा। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अनंत जन्म के संचित कर्म पाप हमारे साथ अंदर हमारे जमा, तो उसको मन को लगाना ही भक्ति है, लगाने की कोशिश करना। इसका नाम सिमरन, इसका नाम साधना, इसका नाम भक्ति। मन का लगने लगना ये सिद्धि है, और मन का लग जाना ये सिद्ध पुरुषों का, संतों महात्माओं की एक अवस्था है। तो रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जोगीनाथों की सफलता।